तो हाय गाइस, आज की वीडियो में हम ब्लू लॉक सीजन 3 के एपिसोड नंबर 3 की बात करने वाले हैं, जहां पर हमने देखा था ईगो ने 5 कंट्री के बेस्ट प्लेयर को यहां ब्लू लॉक में बुलाया था ताकि वह ब्लू लॉक के प्लेयर को ट्रेन कर सकें। और अब ईगो जो पूरा अधिकार होता है वह मास्टर स्ट्राइक को दे देता है ताकि वह अपनी मर्जी से ब्लू लॉक के प्लेयर को ट्रेन कर सकें। फिर मास्टर स्ट्राइकर के लिए एक दरवाजा ओपन होता है और नोवा बोलता है सभी प्लेयरों को कि मैं तुम्हारा इंतजार गोल पोस्ट पे कर रहा हूँ। फिर सभी प्लेयर के लिए वहाँ पर टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर इसागी को दिखाया जाता है जो कुनिगामी के पास जाकर उससे बात करने लगता है। वह कुनिगामी को बधाई दे रहा होता है ब्लू लॉक में सरवाइव करने के लिए। कोनिगामी अब पहले के जैसा नहीं रहा, वो अब चेंज हो गया है। फिर कोनिगामी इसागी से बोलता है कि मैं ही इस दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बनूंगा और मेरे रास्ते में जो भी आया मैं उसे कुचल दूंगा। इसके बाद टाइमिंग खत्म होती है और उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद इसागी दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था और यहाँ पर हर टाइप की ट्रेनिंग होती है, जैसे स्पीड और बाकी की और भी ट्रेनिंग है। और आखिरी ट्रेनिंग जो कि ड्रिबलिंग की होने वाली थी। इसके बाद इसागी बॉल लेता है और यहाँ पर जितने भी ऑब्स्टिकल होते हैं इसागी उनको अच्छे से क्रॉस कर लेता है और एक शूट करने के लिए जाता है। ऐसा लगता था कि उसका शूट एकदम परफेक्ट होगा। फिर पीछे से एक स्ट्राइकर आता है, वो भी उसी जगह शूट करता है जहाँ पर इसागी शूट कर रहा होता है। इस कारण इसागी का बॉल वहाँ पर टच नहीं होता है, जो कि दूसरा प्लेयर की बॉल वहां पर टच हो जाती है। यह देखकर इसागी चौंक जाता है। इसागी सोचता है उसके साथ अभी हुआ क्या है, और जिसने यह शूट मारा था उसका नाम मिचेल काइसर होता है। यह तुमको ब्लू लॉक के सीजन 2 में देखने को मिला होगा, वो भी लास्ट एपिसोड में। इसके बाद वहां पर एक और प्लेयर आता है। इसके बाद वह इसागी को ट्रांसलेटर देता है जिससे कि वो आपस में बात कर सके, क्योंकि वो अलग लैंग्वेज बोलते हैं। के बाद ब्लू लॉक के प्लेयर उनको पहनते हैं और फिर उस प्लेयर का नाम बताया जाता है। इस बंदे का नाम एलेक्स नेस होता है और फिर हमें काफी सारे स्ट्राइकर दिखाए जाते हैं। इसके बाद काइसर इसागी को पकड़ता है और कहता है कि मैं तुझसे मिलने यहाँ आया हूँ और मुझे पता है कि तू ब्लू लॉक का एस है, और कहता है कि तुम मुझे निराश मत करना। इसके बाद इसागी उसका हाथ हटाता है। इसागी कहता है मुझे हाथ मत लगा। काइसर फिर से उसका कॉलर पकड़ता है। फिर काइसर इसागी को बोलता है कि अपने गेम से प्रूव करो कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरा टाइम वेस्ट ना हुआ हो। फिर इसागी उसको बोलता है कि मैं तुझे भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर काइजर ब्लू लॉक की बेइज्जती करने लगता है। फिर वहाँ पर नोवा आता है। वह काइजर को चुप रहने के लिए बोलता है। फिर नोवा बताता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग एक किस्म से खत्म हो चुकी है। फिर वो बताता है कि यह रूम तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी नाप रहा है। फिर नोवा कहता है कि जो यहाँ पर प्रूव करेगा मैं उसे ही मैच में खेलने का मौका दूंगा। यहाँ पर टोटल 21 प्लेयर थे और मैच में 11 प्लेयर खेलते हैं। जो 11 प्लेयर सेलेक्ट होंगे वही मैच में होंगे। इसके बाद इसागी की रैंक दिखाई जाती है जो कि लास्ट पे होता है 21 नंबर पे। इसके बाद और भी प्लेयरों की रैंक दिखाई जाती है। इसके बाद कुनिगामी की रैंक दिखाई जाती है जो कि 3 होती है। यह ट्रेनिंग फिजिकल की थी तो कुनिगामी पहले से ही फिजिकल में अच्छा था। इसके बाद हमें काइजर की रैंक दिखाई जाती है जो कि नंबर 1 पे होता है। मतलब कि आप देख सकते हो 21 का प्लेयर 1 नंबर को चैलेंज कर रहा है। इसके बाद इसागी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है और अपनी रैंक को बढ़ाने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इसागी की रैंक 21 से 17 हो गई है और उनके पहले मैच के लिए 10 दिन बचे हैं और इसागी काफ़ी मेहनत कर रहा है टॉप 11 में आने के लिए। उसे पता था अगर वह टॉप 11 में नहीं आता है तो वह गेम नहीं खेलेगा। यह सोचकर वह और मेहनत करने लगता है। इसके बाद उनके रूम का सीन दिखाया जाता है। एक रूम पे 4 बंदे होते हैं। फिर एक बंदा इसागी को बोलता है कि कुनिगामी से तुमने बात करने की कोशिश की लेकिन उसने तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं दिया। इसके बाद इसागी बोलता है मैं उसके लिए काफी खुश हूँ। इसके बाद हियोरी भी बताता है कुनिगामी की फिजिकल एबिलिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसके बाद हमें एक और प्लेयर दिखाया जाता है जिसका नाम कुरुना होता है। वह बोलता है कि क्या तुम कोनिगामी का डेटा देखना चाहोगे। इसागी को बोलता है कोनिगामी का स्टेटस काफी ज्यादा अच्छा होता है, उसकी तुलना में इसागी का तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। यहाँ पर सभी को पता था कि इसागी ने यहाँ पर कुछ ज्यादा खास किया नहीं है। फिर इसागी कहीं जा रहा होता है। फिर हमें नोवल नोआ दिखाया जाता है जो कि सभी प्लेयरों के स्टैट्स देख रहा होता है। इसके बाद इसागी उससे मिलने आता है। नोवा बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो।
इसागी कहता है कि मुझे अपनी रैंक को इंक्रीज करना है और मैं इसे किस तरीके से कर सकता हूँ। फिर नोआ बोलता है कि तुम अपनी ट्रेनिंग से खुश नहीं हो क्या। इसागी बोलता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे काइजर को हराना है और मुझे उसके अगेंस्ट में खेलना है। फिर नोआ उससे एक सवाल पूछता है कि तुम्हारा वेपन क्या है। फिर इसागी उसके बारे में बताता है। फिर नोआ उसको बताता है कि तुम्हारे वेपन के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। फिर इसागी उसको भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करता है। फिर नोआ एक और क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम खुद के आइडिया सेल को वर्बलाइज नहीं कर सकते। फिर इसागी बोलता है मैं ऐसा कर सकता हूँ, पर मेरे गेम के लिए अभी मेन है फिजिकल एबिलिटी। मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है और इसके बाद मैं किसी भी प्लेयर को हैंडल कर पाऊंगा। फिर नोआ एक और सवाल पूछता है कि तुम सभी प्लेयर मुझे हरा सकते हो क्या। फिर इसागी सोचता है और कहता है मुझे नहीं पता। फिर नोआ कहता है कि तुम्हें अपनी थिंकिंग के बारे में और सोचना होगा। इसागी का जवाब पहले की तरह ही होता है। फिर नोआ उसको बोलता है कि अगर तुम इसी तरह रहोगे तो तुम काफ़ी जल्दी बर्बाद होने वाले हो और यह तुम्हारे कॉन्फिडेंस को लो करता है। और सच बताऊं तो मैं तुम्हें रेगुलर के रूप में चूज ही न करूं। फिर इसागी पूछता है कि मैं लैग किस जगह पे कर रहा हूँ। फिर नोआ बोलता है तुम्हें अपनी थिंकिंग के बारे में और सोचना होगा और विचार करना होगा, और बोलता है कि तुम दिन में क्या करते हो उसके बारे में सोचो। मतलब कि जो भी तुम पूरे दिन भर करते हो, क्या तुम उसकी मदद से दुनिया का नंबर 1 स्ट्राइकर बन सकते हो क्या। यह तुम्हारा दिमाग कहता है कि नहीं, यह सोचो एक बार। अब इसागी समझ जाता है कि नोआ उसको क्या समझाना चाहता है। इसके बाद नोआ उसको बोलता है मुझे एक बंदा दो जो मुझे हरा सके। इसके बाद हमें 10 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर पहला मैच पस्टन मंचन और एफसी बारचा के बीच होता है। फिर हमें उस टीम की फॉर्मेशन भी दिखाई जाती है, जहां पर काइजर और कुनेगामी दोनों खेल रहे होते हैं और उनका फॉर्मेशन भी दिखाया जाता है। और इसागी जो होता है वह बेंच प्लेयर होता है। इसके बाद एफसी बारचा के हमें प्लेयर दिखाए जाते हैं, जहां पर बाचिरा सबसे आगे खड़ा होता है। जो सबसे बढ़िया खेलता है वही आगे खड़ा होता है। इसागी यह देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद उनका मैच स्टार्ट हो जाता है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो में।